नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, जिसके बारे में बहुत कुछ हम जानते भी हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस जो है अपने स्कूल टाइम में हमने जब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया है। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जीवन कैसा रहा और किस तरीके से वो एक नई विचारधारा को प्रतिपादित कर पाए। कैसा उनका अ, उनकी जो उनका दर्शन वो किस तरीके का रहा, उनकी शिक्षाएं किस तरीके की रही, इन सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और हम देखते हैं कि जो हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पे जो इतिहासकार हैं वो महात्मा बुद्ध का जन्म वो 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित करते हैं। और जो उनका जन्म का स्थान है वो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहां पर माना गया है। इसी तरीके से जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, संबोधि जो प्राप्ति हुई, वो उन्हें बौद्ध गया बिहार में, और साथ ही साथ में महापरिनिर्वाण जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था वो कुशीनगर में भारत में हुआ। और जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो इतनी सरल थी कि ये जो जो उनका जो नया नया धर्म था वो न केवल पूरे भारत में फैला, बल्कि वो जितने भी आसपास के जो हमारे क्षेत्र थे, जैसे दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जम्बू महाद्वीप है, मध्य पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये जो धर्म है वो अलग अलग संप्रदायों के रूप में फैल गया। जब ये महात्मा बुद्ध की जब जब उनका परिनिर्वाण हो गया, उसके बाद में अलग अलग संप्रदाय बन गए उनकी शिक्षाओं के आधार पर। और जिनमें से हम लोग जानते हैं कि हीनयान महायान तो एक पॉपुलर संप्रदाय है ही। इसके अलावा थेरवाद, वज्रयान, नवयान, ये जो नए नए संप्रदाय थे, ये नए नए जो संप्रदाय ये विकसित हुए और ये अलग अलग देशों में प्रचलित प्रसारित प्रसारित हुए। तो इसके जो प्रसार को अगर देखें तो हमें पता चलता है कि लगभग 2 अरब लोग इस धर्म के अनुयायी हैं। और ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म के बाद में बौद्ध धर्म ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी है। अमेरिका के जो और जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है। यद्यपि ऐसा नहीं है जैसा कि पहले क्लेम किया गया है कि दुनिया का सबसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन फिर भी ये काफी लोगों की संख्या, जो बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबी है उनकी जो संख्या है वो काफी है। स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनमें चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इस तरीके के लगभग 13 जो क्षेत्र हैं वहां पर बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म है। साथ ही साथ भारत, नेपाल और इन सब क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे बौद्ध अनुयायी हैं। तो ये जो धर्म है वो इतना पॉपुलर, इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका जो प्रचार प्रसार है न केवल भारत बल्कि भारत से भी बाहर के अलग अलग देशों में हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज ये कई देशों के अंदर एक प्रमुख धर्म है। हम महात्मा बुद्ध का जीवन एक बार देखते हैं कि किस तरीके का उनका जीवन रहा है। तो हमें पता है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो एक राजवंश से संबंधित थे। उनके जो फादर थे वो शुद्धोधन थे। और उनके जन्म की भी बहुत सारी जो कथाएं हमको अलग अलग बौद्ध साहित्यों से मिलती है, और कई बौद्ध साहित्यों में उनके जो जन्म के बारे में चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। लेकिन हमें ये पता है कि उनकी जो माता थी महामाया, उन्होंने उनको लुम्बिनी में जन्म दिया। और उसके थोड़े दिन बाद ही जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो मौसी थी गौतमी पुत्र प्रजापति, उन्होंने उसका उनका लालन पालन किया था। और
उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर वो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। जब उनके फादर, उनके पिता शुद्धोधन ने इस भविष्यवाणी को सुना तो वो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनका पुत्र भी उनकी तरह ही राजा बने और चक्रवर्ती राजा बने। और इसलिए उनको भोग विलास में रम्य रखने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके के महल बनवाए, जैसे अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनाए। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग, हेमंत ऋतु के लिए अलग। और इनमें इन 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 महलों में रहते हुए सिद्धार्थ को, क्योंकि उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ को किसी भी जीवन की किसी भी दुख का, किसी भी कठिनाई का बिल्कुल भी आभास ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ संगीत, यौवन, सौंदर्य सौंदर्य ही चारों तरफ फैला हुआ था और उन्होंने दुख तकलीफ ये सब कभी देखे ही नहीं थे। लेकिन एक बार जब वो एक उद्यान यात्रा पे जा रहे थे तब उन्होंने कि एक बीमार व्यक्ति को देखा उन्होंने, जो कि बहुत ही दर्द से तड़पड़ा रहा था। फिर उसके बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति को उन्होंने देखा जो कि जर्जर अवस्था में हो गया था, और मतलब जो वृद्ध जो व्यक्ति की जो समस्याएं थी वो उसके साथ में थी। और इसके बाद में एक मृत्यु जो मृत व्यक्ति को उन्होंने उन्होंने देखा। तो इन व्यक्तियों को देख करके ये जो दुख है, जो कि उनको पहली बार उनको आभास हुआ था, क्योंकि वो इन महलों में रह रहे थे तो उन्हें दुख का कभी आभास ही नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने इन इन इनको देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, या जो व्यक्ति मर चुका है उसको जब उन्होंने देखा, तो उनके मन में ये जो इनके चारों तरफ एक आर्टिफिशियल माहौल बनाया हुआ था उसके प्रति एक खिन्नता धीरे धीरे विकसित होने लगी। और इसके बाद में जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एक परिव्राजक को देखा उन्होंने, तो उन्होंने महसूस किया परिव्राजक के जो मन में, उसके चेहरे पर एक शांति है, एक कांति है, जो कि इन तीनों ही व्यक्तियों की, जो पिछले तीनों ही व्यक्ति हैं, चाहे वो बीमार था, वृद्ध था या जो मर गया है, उनके उनके चेहरे पर दुख ही दुख था। लेकिन ये जो जो सन्यासी है इसके चेहरे पर एक शांति, कांति और इस तरीके का भाव था। ये उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे उनके मन में, उनके चित्त में सन्यास के प्रति आकर्षण विकसित होने लगा और वो सन्यास की तरफ धीरे धीरे खींचने लगे। और क्योंकि उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि वास्तविक सच्चाई तो यही है कि एक व्यक्ति अल्टीमेटली मरता ही है, बीमार भी होता है और बुजुर्ग भी होता है। ये सब समस्याएं तो उसके साथ में होती हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो वो इन सब दुखों से ऊपर उठ जाता है। और यही यही ध्यान प्रवणता ने उन्हें उन्हें सन्यास की तरफ आकर्षित किया और उन्होंने दुख को पहली बार क्लोजली महसूस किया। और जब उन्होंने अपने पुत्र का जन्म की घटना सुनी उन्होंने, तो उस समय उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी राहुल रखा, जिसका के अर्थ था बंधन, क्योंकि वो उन्होंने उन्हें एक नया बंधन महसूस हुआ। और इन सन्यास सन्यास के प्रति अपने बढ़ते लगाव के कारण और दुख से छुटकारा पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए नए साधनों को खोजने के लिए महात्मा बुद्ध ने रात में अपने महल से बाहर निकलने का निर्णय किया और वो अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़ करके अपने जो उनका फेवरेट घोड़ा था, रथ था, कंठक, उस पर आरूढ़ हो गए और वो घर से बाहर निकल गए। ये जो घटना है इसको इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण की घटना। इस घटना के दौरान, इस घटना में वो अपने परिवार को छोड़ करके, अपने जो पारिवारिक जीवन है, कुटुंब जीवन है, उसको छोड़ करके वो सन्यास की तरफ अग्रसर हो गए। उस समय उनकी उम्र हार्डली 29 साल की थी। और निदान कथा के अनुसार रात में वो काफी 3-4 राज्यों को क्रॉस करने के बाद में अनुमा नाम की एक नदी के तट पे पहुंचे। वहां पर उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर लिया और अपने जो सेवक थे छंदक, उसको विदा करके दुख के निदान का रास्ता खोजने के लिए अग्रसर हो गए।
जब वो ये रास्ता खोज रहे थे, इसी रास्ते के दौरान उन्हें अलग अलग तपस्वी मिले, और इनमें से कुछ प्रमुख जो तपस्वी थे उनमें था नाम था आलार, कालाम और उद्रक। इन्होंने महात्मा बुद्ध को संन्यास की और ध्यान की अलग अलग मुद्राओं का उनको सिखाया उन्होंने, और लेकिन इससे भी उनको बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं हुई। इसी बीच वो बिंबिसार से भी मिले, मगध राज्य राजा बिंबिसार से भी मिले, और यहाँ पे मिले, और जो बिंबिसार था वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। लेकिन महात्मा बुद्ध को ये रियलाइज हो गया था कि आ, ये जो जो उपाय आलार कालम और ये इन गुरुओं ने दिए हैं, उससे उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है इस दर्शन से। और उन्हें ये महसूस हुआ कि जैसे गीली लकड़ियों से अग्नि नहीं उत्पन्न हो सकती, वैसे ही भोगों से स्प्रेया रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने निरंजना नदी के किनारे उन्होंने कठोर तपश्चर्या का निश्चय किया। उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की, लेकिन अंत में उन्होंने एक महिला का इन्होंने कुछ महिलाएं जा रही थी और वो एक गीत गा रही थी कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि उनसे तार नहीं, उनसे उनसे म्यूजिक नहीं निकले, संगीत ना निकले, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे कोई म्यूजिक नहीं निकले, और इतना भी जोर से मत खींचो कि वो तार ही टूट जाए। तो मध्यम मार्ग को अपनाने का उनको जो महात्मा बुद्ध ने जो उससे मैसेज लिया, उसे जो उन्हें ज्ञान मिला, वो ये था कि मध्यम मार्ग अपनाओ, ना बहुत ज्यादा अति तपस्या करो कि आप अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचा लो, और ना ही भोग विलास में रम रहो। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग करते हुए अपना ज्ञान की साधना में लगे रहे। जब उन्होंने ये जो कठोर तपस्या को करना छोड़ दिया, तो उनके जो कई साथी थे जिनमें कौंडिन्य वगैरह थे, इन लोगों ने उन्हें तपोभ्रष्ट मान करके, ये मान के कि इन्होंने तपस्या कर, अब ये तप करने लायक नहीं रहे, इनको छोड़ करके उनका साथ भी त्याग दिया। अब महात्मा बुद्ध ने लगातार तपस्या की। उनको इस अपनी तपस्या के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और अल्टीमेटली उन्हें काम, मृत्यु, इन सब समस्याओं का, जो कि एक जीवन की महत्वपूर्ण चरण है, इन समस्याओं को भी झेलना पड़ा। मारा के उस इस इन समस्याओं को जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में मारा नाम के एक राक्षस के रूप में दिखाया गया है उसको। तो अल्टीमेटली जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने इन सब पे विजय प्राप्त कर ली, और अल्टीमेटली वैशाख पूर्णिमा को उन्हें बोधिसत्व उन्हें संबोधि प्राप्त हो गया, और यहाँ पर ही उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उन्हें जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो आगे बढ़ते चले गए, और अपना जो ज्ञान है उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए आगे आए। और यहाँ पर उन्होंने पांच पांच भिक्षुओं को सारनाथ में, ऋषि पतन मृगदान में, उन्होंने पांच शिष्यों भिक्षुओं को उपदेश दिया। जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका उपदेश उन्होंने दिया। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनके इस ज्ञान से ये जो पांच भिक्षु थे, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और महात्मा बुद्ध ने भी अपने ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने के लिए बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजा। उसके बाद में उन्होंने राजगृह में जाके वापस से मगध राज बिंबिसार को धर्म का उपदेश दिया, और जिससे प्रभावित होकर के बिंबिसार ने उनको वेणुवन नाम का एक उद्यान भिक्षुओं को दान में दे दिया। और साथ ही साथ में यहीं पर ही उन्हें राजगृह में ही मोगलयान और सारिपुत्र नाम के उनके प्रसिद्ध शिष्य प्राप्त हुए यहाँ पे, जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दीक्षित किए गए थे। महात्मा बुद्ध की जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है, वो है महापरिनिर्वाण, जिसका कि उल्लेख हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि
महात्मा बुद्ध जब राजगृह में थे तब अजातशत्रु वंजी जनपद पर आक्रमण करना चाहता था, और राजगृह से महात्मा बुद्ध गंगा पार करते वैशाली पहुंचे, जहां पे प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने उन्हें भोजन कराया, और अल्टीमेटली वो भी बौद्ध संघ में शामिल हो गई। और इसी समय जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, और वो उन्हें उनके अतिसार रक्त अतिसार हो गया, और अल्टीमेटली कुशीनगर की ओर वो गए, और वहां पर कुछ समय के बाद में उनका 80 वर्ष की आयु में देहांत हो गया, और उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त कर लिया। उन्होंने अपना अधिकतर समय श्रावस्ती में व्यतीत किया, और उसके अलावा राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु में। महात्मा बुद्ध को अपनी जब जब वो साधना कर रहे थे, इस दौरान उन्हें कई लोग मिले, कई जो गुरु थे वो मिले, जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिनमें आलार कालाम, जिन्होंने उनको योग विद्या सिखाई, और कई दिनों तक उन्होंने योग किया लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से आनंद जो थे उनके बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे। इसी तरीके से महाकश्यप जो थे वो तथागत के बहुत ही प्रिय शिष्यों में से एक थे, और उन्होंने प्रथम बौद्ध संगति की भी अध्यक्षता की थी। इसी तरीके से रानी खेमा जो थी वो भी एक प्रसिद्ध रानी थी, बिंबिसार की पत्नी थी ये, और ये भी बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी वो भी महाप्रजापति, उन्होंने भी अल्टीमेटली जब उनके पति शुद्धोधन की मृत्यु हो गई उसके बाद में बौद्ध मठ में स्थान प्राप्त कर लिया। महात्मा जो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख अगर हम पाली साहित्य की बात करें तो उसका जो पाली साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण हमको त्रिपिटक मिलते हैं। इन त्रिपिटकों में जो प्रमुख हैं वो हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, और इनका जो ट्रांसलेशन है वो अब संस्कृत में भी हमको अवेलेबल है। इसके अलावा इनको अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है, और इनका साहित्य परंपरा में इनको जोड़ा गया है। जो महात्मा बुद्ध की अगर शिक्षाओं की बात करें हम, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो उनका जो उद्गम है वो हमें दुख से स्टार्ट होता है, और दुख से ही उनकी जो जितनी भी जो सारी शिक्षाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और उनकी शिक्षाओं के आधार पे, उनकी जो शिक्षाओं में जो विवाद हुआ उसके आधार पे बाद में बहुत सारे संप्रदायों का जन्म हुआ और विकास हुआ। लेकिन ये सब जो संप्रदाय हैं वो महात्मा बुद्ध से ही अपने आप को अनुप्राणित मानते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू।